नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं मधुक न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बिहार के रोहतास जिले में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए विधान पार्षद श्रीमती निवेदिता सिंह ने बुधवार को अवधूत भगवान राम महाविद्यालय में समरसेबल एवं प्याऊ टंकी का लोकार्पण किया। आइए देखते हैं ग्राउंड से यह खास रिपोर्ट। बुधवार को अवधूत भगवान राम महाविद्यालय रोहतास में एक भव्य समारोह के दौरान विधान पार्षद श्रीमती निवेदिता सिंह द्वारा समरसेबल और प्याऊ टंकी का उद्घाटन किया गया। महाविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारियों ने बैंड बाजे के साथ अवधूत नगर मोड़ से लेकर महाविद्यालय परिसर तक उनका जोरदार स्वागत किया। फूल मालाओं से अभिनंदन करते हुए परिसर को उत्सव में बदल दिया गया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय शासी निकाय के सचिव डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने की एवं संचालन किया प्रधानाचार्य डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने। दोनों ने अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ भेजकर श्रीमती निवेदिता सिंह का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधान पार्षद श्रीमती सिंह ने कहा, इस महाविद्यालय के विकास में मेरा सहयोग निरंतर जारी रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी। इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोग एवं शिक्षाविद उपस्थित रहे, जिसमें सुनील कुमार सिंह, कमलेश कुमार सिन्हा यानी अधिवक्ता, संजीव कुमार सिंह, दिव्य प्रकाश तिवारी, प्रभाकर तिवारी, सोनू राय, संजय सिंह, अतुल सिंह, पवन सिंह, मुनमुन, अजय भगवान, नवीन सिन्हा, ओम प्रकाश सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर शशांक शेखर, डॉक्टर रेणु वाला, डॉक्टर रिंकी सिंह, रश्मि राज, सुगंधा कुमारी, साधना सिंह, शाइस्ता नाज, अखिलेश्वर सिंह, उमाशंकर सिंह समेत महाविद्यालय के समस्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में एक बार फिर यह दर्शाया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि यदि संकल्प ले तो शैक्षणिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा सकता है। तो यह थी अवधूत भगवान राम महाविद्यालय से हमारी खास रिपोर्ट, जहां शिक्षा के साथ साथ आधारभूत सुविधाओं को भी मिल रहा है नया जीवन। जी मैम, आज अवधूत भगवान राम कॉलेज में आई हैं उद्घाटन करने, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है और अवधूत भगवान राम महाविद्यालय की दाहिनी ओर हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर विनोद सिंह जैन जी उपस्थित हैं और बाईं ओर हमारे इस महाविद्यालय के सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी हैं और यहाँ उपस्थित हमारे सभी व्याख्याता गण हैं। और चूँकि मैं भी इस महाविद्यालय की एक व्याख्याता हूँ और आज इस महाविद्यालय में भगवान के आशीर्वाद से, अवधूत भगवान राम के आशीर्वाद से, प्राचार्य महोदय के आग्रह पे इन्होंने कहा कि हमारी नए बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, वहाँ प्याऊ की आवश्यकता थी और एक समरसेबल की आवश्यकता थी। तो मैंने तुरंत अविलंब उसको स्वीकार किया। चूँकि बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो पढ़ने आते हैं, उनको पानी पीने में दिक्कत ना हो और अच्छा स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए समरसेबल की व्यवस्था की गई है और नया प्याऊ बना है। सभी विद्यार्थियों के लिए सुविधा हो और सुविधा से सभी लोगों को जल ही जीवन का आप जानते हैं और अभी बारिश का मौसम भी है। इस समय सावन के महीने में इसका आज उद्घाटन किया गया है और कॉलेज को ये समर्पित किया गया है। बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हैं? आजकल के युवा जो लगातार रील पर जा रहे हैं, वीडियो पर जा रहे हैं, वीडियो बनाने की ओर जा रहे हैं, पढ़ाई की तरफ से कहीं ना कहीं दूरी बनाई जा रही है। नहीं, देखिए, वो भी एक शौक होता है, बच्चे करते हैं, लेकिन उसको कोई ये नहीं करना चाहिए, जीवन नहीं बनाना चाहिए। उसमें भी देखते हैं आप रील्स में और सारे कुछ जो बनते हैं तो उसमें यूट्यूबर्स जो होते हैं उसके बड़े से लाइक आते हैं, उससे ही पैसे बच्चे कमाते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को करने की आवश्यकता नहीं है और बिहार से ही शिक्षा का अलग भी जगता, यहीं पे IAS IPS भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सभी कुछ है, दोनों समानता होनी चाहिए। वो एक अपनी शौक के प्रति होता है, वो विषय करते हैं बच्चे, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि माता पिता बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करते हैं और अच्छा शिक्षा और ज्ञान लेंगे तो आप वो अलग दूसरे के बीच में भी जगाएंगे। तो इसलिए बच्चों को मेरा यही आग्रह है कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और जिस लाइन में वो जाना चाहते हैं उसको पूरा करके तब बाकी इच्छाओं को पूरी। मैम, अगर आज देखा जाए तो डिजिटल दुनिया है, तो मोबाइल के सही उपयोग करने के लिए क्या स्कूल या कॉलेजों में अवेयरनेस कराना चाहिए? नहीं, देखिए, जब मोबाइल एक सुरक्षा का भी चीज़ है, जैसे आप घर से निकलते हैं तो माँ बाप भी ये चिंता करते हैं बच्चे विद्यालय सही से पहुँचे या नहीं पहुँचे या घर लौटना होता है। लेकिन जब क्लासेस चलती हो, जब कक्षा हो, तो उससे मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए या बैग में रख दीजिए, या अगर प्रिंसिपल साहब लोग की कहीं व्यवस्था हो तो उसको अच्छे से लॉकर में रखवा दे, जाने वक्त बच्चों को उस चीज़ को दे दे, तो ये अच्छा अवेयरनेस रहेगा और बच्चे इससे संतुष्ट भी रहेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सर, आपके विद्यालय में
आज अवधूत भवाराम महाविद्यालय में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी संबद्ध महाविद्यालय हैं उनमें हमारा जो भवन, नया भवन बना है, उस स्ट्रक्चर में हमको लगता है कि अभी तक ऐसा भवन संबद्ध महाविद्यालयों में नहीं होगा। उस संबद्ध महाविद्यालय में भवन बनकर तैयार था और हमने एक निवेदन और एक आवेदन दोनों माननीय विधान पार्षद महोदया से अनुरोध किया और उन्होंने तुरंत 3,49,000 का एक समरसेबुल और बच्चों को प्याऊ बहुत ही अच्छा बना है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। आज उसका एक तो सावन का मौसम और आज उसका उद्घाटन निश्चित रूप से कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और पीने की पानी की व्यवस्था ऐसे तो हम यहाँ फ्रंट पर भी रखे हुए हैं, लेकिन चूंकि हमारा नया भवन में 18 कमरे हैं, बहुत बड़े बड़े कमरे हैं और सभी कमरे में हमारा क्लास संचालित हो रहा है, वैसी स्थिति में छात्र छात्राओं के लिए पीने की पानी की व्यवस्था के लिए हम लोग बहुत दिन से हाथ जोड़ रहे थे और तुरंत इन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। और तुरंत हम तो धन्यवाद देंगे विभाग के जेई और संवेदक महोदय लोगों की, बहुत कम समय में तैयार करके उन्होंने हैंडओवर भी कर दिया और हमारा 25-29 का कल से क्लास भी शुरू हो रहा है 7 तारीख को विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार। और कल जब बच्चे आएंगे और नया प्याऊ और समरसेबुल जब देखेंगे तो हर्षित और उल्लासित होंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से अब सरकार चाह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमारा स्किल भी डेवलप हो और स्किल डेवलप के साथ साथ जो हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे, उनके लिए अब इंटरनेट की व्यवस्था और ई लाइब्रेरी की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से पीने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये निश्चित जरूरी चीजें हैं। तो आज वो कार्य पूरा हो गया और महाविद्यालय शासी निकाय भी अपने स्तर से 2 नीचे लैट्रिन बाथरूम और 2 ऊपर लैट्रिन बाथरूम बन रहा है। और हमको भी लगता है कि हमारा 21 सितंबर को सर्वेश्वरी के स्थापना दिवस हम मनाते हैं। चूंकि अवधूत भगवान राम महाविद्यालय ये सरकार बाबा के नाम पर है, निश्चित रूप से हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे मैडम ने तत्परता दिखाते हुए हमको अपने मत से प्याऊ और समरसेबुल दिया है, वैसे ही शासी निकाय के सभी सहयोगियों के अनुरोध पर निश्चित रूप से हमारा वह भी कार्य पूरा होगा और निश्चित अवधूत भगवान राम एक कदम विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। क्या इससे बच्चे की जो उपस्थिति, निश्चित बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी। आज आप देख सकते हैं सूचना पट पर हमने कल आदेश आया विश्वविद्यालय का कि 25-29 का क्लास चलेगा। मैंने तत्काल सूचना लगाया और मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूं हर क्लास को और आप लोग आते हैं, जानते हैं, मैं खुद पढ़ाता भी हूं। अगर कोई क्लास खाली रहता है तो बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए, जनरल स्टडीज के लिए हम पढ़ाते भी हैं और जिले के अधिकारियों से भी अनुरोध कर चुके हैं। अभी हमारे बीच में आए थे ट्रैफिक डीएसपी, मैंने उनसे भी अनुरोध किया कि अगर आप लोग संडे के दिन आप लोग को अवकाश रहता है, आप निश्चित रूप से समाज सेवा में आप हमारे महाविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण को अच्छा करने के लिए, जनरल स्टडीज के लिए या जनरल नॉलेज के लिए अपना कुछ समय दीजिए, जिससे हमारे बच्चे लाभान्वित हों। कल से जो बच्चे आएंगे उनको क्या कहना चाहते हैं? कल से जो बच्चे आते हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि नया सत्र में वो आ रहे हैं। हमारा फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट का एडमिशन पूरा हो गया है। 1 सप्ताह से स्पॉट का हम इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिन के अंदर कुछ बच्चों का छुटा हुआ है नामांकन, वो स्पॉट भी आ जाएगा हमारे यहाँ। और स्पॉट आने के बाद जब तक आप समय से नहीं सूचना देंगे तो बच्चे सुनते नहीं हैं। एक तो बारिश का समय है तो धीरे धीरे बच्चे आएंगे, ऐसा नहीं हम कि अभी दावा कर लेंगे कि पूरा क्लास भर जाएगा। बच्चे धीरे धीरे आएंगे और अभी तो रक्षाबंधन का त्योहार है 9 और 10 को, तो हमारी सूचना 7 तारीख से शुरू है। और निश्चित रूप से जब अच्छा पढ़ाएंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे तो निश्चित रूप से बच्चे क्लास में आएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मधुप न्यूज़ 24।